स्टूडेंट्स कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एक्सरसाइजेस का। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है व्हाट व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड। तो मैंने आपको समझाया है जब एक साउंड रिफ्लेक्ट होता है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर अगर सोर्स ऑफ साउंड है तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है तो वहाँ एक इको प्रोड्यूस होता है। तो अब हमें मानना है कि डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन सेम। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या आप इको फिर भी सुन पाओगे? देखो मैंने आपको पढ़ाया था एन इको इज हर्ड व्हेन टाइम इंटरवल बिटवीन रिफ्लेक्टेड साउंड एंड ओरिजिनल साउंड इज एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। यानी कि यहाँ से साउंड जा रहा है इस ऑब्जेक्ट की तरफ, वहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है। तो जितना टाइम इसको जाने में और आने में टोटल लगेगा वो होना चाहिए एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो स्पीड क्या हो जाती है मीडियम में इंक्रीज़। तो हॉटर डे में टाइम इंटरवल क्या होगा डिक्रीज, यानी कि इसको कम टाइम लगेगा 0.1 सेकेंड से। And echo is audible only if time interval between the reflected sound and original sound is greater than 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये तब हम सुनेंगे जब ये होगा टाइम इंटरवल ग्रेटर दैन 0.1 सेकेंड। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, एक तो मेगाफोन्स या लाउड हेलर्स जो बेस्ड होते हैं किस पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, और दूसरा है स्टेथोस्कोप जो कि एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम साउंड सुन पाते हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन गया, ठीक है। ये माउस स्टेथोस्कोप है तो साउंड यहाँ से आया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर। तो हमें एक टावर है वहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि हाइट क्या है 500 मीटर हाई। किस में डाला जा रहा है, एक पॉन्ड ऑफ वाटर जो कि बेस ऑफ वाटर में है। ये टावर है तो इसके बेस पे क्या है, एक पॉन्ड है जिसमें पानी है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टोन को फेंका जा रहा है नीचे। तो स्प्लैश इज कब हम सुनेंगे, जब हम टॉप पे होंगे तो वहाँ पर हम स्प्लैश यानी कि साउंड कब सुनेंगे। तो आपको जी देकर है 10 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड है 340। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, हाइट क्या है 500 मीटर, एक्सेलरेशन कितनी है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे इसी हाइट ऑफ टावर की, और एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम, यही ग्रेविटी, ये जो है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी। तो यहाँ पर हमें निकलेगा 10 सेकेंड स्टोन को लगेंगे टू रीच द पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। अब इसको कितना टाइम लगेगा इस साउंड को फ्रॉम बेस ऑफ द टावर टू टॉप ऑफ द टावर पहुंचने के लिए, उसके लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। फॉर्मूला है डिस्टेंस कितनी है 500, स्पीड कितनी है डिवाइडेड बाय 340, तो वो आएगा 1.47 सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा टोटल, एक तो इसको 10 सेकेंड लगे नीचे तक और फिर साउंड को लगे 1.47 सेकेंड ऊपर तक पहुंचने के लिए, यानी कि टोटल टाइम कितना है 11.47 सेकेंड। तो ये मैं आपको भी सेंड करूँ, अच्छे से पढ़ना।